उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान उठ चुका है। क्या चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला हिलने वाला है? और क्या 2027 से पहले विपक्ष का वोट बैंक बिखरने की कगार पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की नई रणनीति, जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदलने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 2 जून 2026 से यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इस बार एएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और उसका पूरा फोकस दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोट बैंक पर रहेगा। पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर ईबीसी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वहीं करीबन 50 सीटों पर दलित उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में भाईचारा संगठन बनाकर जमीनी पकड़ मजबूत की जा रही है। यानी साफ है कि एएसपी अब सिर्फ एक छोटी पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। और यही वजह है कि इसकी रणनीति सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती देती नजर आ रही है। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के दम पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब अगर वही वोट बैंक बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो सपा कांग्रेस के वोट कट सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद का भी तीखा जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष खुद ही एकजुट नहीं है, कहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं गठबंधन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी को बीजेपी को हराने के लिए उनकी जरूरत है तो वो खुद आकर सामने से बातचीत करनी होगी। यानी उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल वो किसी गठबंधन के मूड में नहीं है और अपनी ताकत दिखाने पर फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े फैक्टर की, बहुजन समाज पार्टी के एक गिरते ग्राफ की। 2017 में बीएसपी का वोट शेयर करीब 22% था, जो 2022 में घटकर लगभग 12.88% रह गया। इस गिरावट ने दलित वोट बैंक में एक बड़ा खाली स्पेस बना दिया था और अब इसी स्पेस को भरने के लिए सपा कांग्रेस और एएसपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में नया अध्याय लिखेगी या फिर विपक्षी वोटों का बंटवारा किसी और को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात तो इससे तय है कि 2027 का चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।